ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आइए समस्याओं का समाधान ऋषि चिंतन से के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न: इस संसार में आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे कोई न कोई चिंता न हो। कृपया चिंता निवारण के उपाय बताएं। उत्तर: जैसा हम चाहते हैं वैसी ही परिस्थितियां बने, ये आग्रह अनुचित है। ऐसी सोच अनुचित है। परिस्थितियों के हिसाब से हल सोच लेने की दूरदर्शिता जिनमें रहती है, वे खिन्नता और निराशा को नहीं अपनाते हैं। संसार की समस्त परिस्थितियां अपने अनुकूल बन जाएं, जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, ये मानकर चलने वालों को दुख, निराशा और असफलता का ही पग पग पर सामना करना पड़ता है। दुनिया में बिखरे हुए कांटों को नहीं बीना जा सकता, वे तो बिखरे ही रहेंगे, पर अपने पैरों में जूते पहनकर उन कांटों से बचाव हो सकता है। परिस्थितियां बदलना कभी वश में होता है और कभी नहीं, इसीलिए बेहतर है कि स्थिति के अनुरूप अपनी मनस्थिति बना ली जाए और अपनी गरिमा एवं आत्मसम्मान बनाए रखकर परिस्थितियों से तालमेल बिठा लिया जाए। अपने को बदल लेने से, अपनी मनस्थिति को बदल लेने से सब कुछ बदल जाता है। दुख और असंतोष के स्थान पर सुख और संतोष की स्थिति बन जाती है। मानसिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली अगणित चिंता और कष्ट का एक ही समाधान है: अपने दृष्टिकोण में आवश्यक सुधार करना। आत्मनिर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए इसी आवश्यकता को ही सर्वोपरि माना गया है। प्रश्न: खिन्नता के कारण सामने आने से मन बड़ा अशांत हो जाता है, इससे बचने का उपाय बताएं। उत्तर: जीवन को सुखी सफल बनाने का एक ही उपाय है कि आप एक क्षण भी खिन्नता के, चिड़चिड़ेपन के वश में न हो। अप्रिय परिस्थिति उत्पन्न हो तो भी प्रसन्न चित्त रहिए। ये सच है कि कुछ समय के लिए थोड़ी चिड़चिड़ाहट हो जाएगी, खिन्नता हो जाएगी, अशांति रहेगी, पर फिर अपने आत्मबल के सहारे, सकारात्मक सोच के सहारे अपना मानसिक संतुलन बनाया जा सकता है। मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत मुश्किल है, पर इसका अभ्यास करने से हम आत्मबल के धनी बनेंगे। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में जो प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, वो हमें उस वक्त बहुत कष्टकारी लगती हैं। उनको सहना आसान नहीं होता, पर यही परिस्थितियां हमें मजबूत बना जाती हैं, हमें निखार जाती हैं, हमें तराश जाती हैं। संसार के प्रति अपना दृष्टिकोण इस प्रकार का बनाइए कि आपको प्रतिकूलताओं में भी सफलता और आगे बढ़ने के चिन्ह दिखाई दें। कभी कभी हमारे जीवन में हमें ऐसी असफलताएं मिलती हैं या हमें ऐसी ठोकरें मिलती हैं कि हम उनसे इतना कुछ सीख लेते हैं कि हमारा आने वाला जीवन बहुत खुशहाल, बहुत सुखी हो जाता है। अगर हमने वो ठोकरें नहीं खाई होती या हमें वो असफलता नहीं मिली होती, तो शायद हमारा जीवन किसी तरह रो धोकर चल रहा होता। प्रतिकूलताओं में भी हंसिए, कठिनाइयों में मुस्कुराइए और असफलता में सफलता की संभावना देखिए। अगर आपका कोई विरोध करता है तो गुस्सा मत होइए, उसे विरोध के रूप में न लेकर प्रेरणा के रूप में स्वीकार कीजिए। ये देखिए कि आप किस तरह अपने क्रोध को संयमित रख पाते हैं। अगर आपने अपने क्रोध पर विजय पाली तो इससे बढ़कर तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। कटुता का उत्तर मधुरता से दीजिए। हानि लाभ, सुख दुख, उत्कर्ष अपकर्ष में तटस्थ रहिए। इनसे उस सीमा तक प्रभावित न हो जाइए कि आपके लिए विषाद, निराशा, निरुत्साह अथवा व्यग्रता का कारण बन जाएं। याद रखिए कि क्रोधित होना, गाली गलौज करना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, पर प्रतिकूलता में मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत मुश्किल है।
सामने आई हुई कठिनाइयों को संसार का सहज घटनाक्रम समझकर निर्विकार भाव से सहन कीजिए और तब देखिए कि बड़ा सा बड़ा कष्ट आने पर भी, बड़ा सा बड़ा दुख आने पर भी आप खिन्न नहीं होंगे। खिन्नता हर तरह के शोक संतापों की जड़ है। खिन्नता कायर मन की अभिव्यक्ति है। वीर वही है जो संसार के सारे दुख द्वंद्वों को तटस्थ भाव से सहन करता हुआ सदा प्रसन्न रहता है। प्रश्न: क्या अपने दोषों को प्रकट कर देने से मानसिक दोषों में सुधार होता है? उत्तर: दोषों को अगर प्रकट कर दिया जाए तो मस्तिष्क का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाता है और आत्मविश्वास का नैतिक पथ प्रशस्त होने लगता है। अपने दोषों को पहचानना और फिर उन्हें प्रकट करना ये बहुत साहस का काम है। इससे आंतरिक निष्कपटता बढ़ती है। मन को दोषों में रस नहीं लेना चाहिए। दूसरों में दोष न निकालना दूसरों को इतना उन दोषों से नहीं बचाता जितना खुद को बचाता है। अगर हम दूसरों में गुणों को न देखें और केवल अवगुणों पर ही दृष्टिपात करते रहें तो अपना प्रत्येक परिजन भी अनेक बुराइयों, दोषों से ही ग्रस्त दिखाई देगा। अतः स्नेह, आत्मीयता, सौजन्यता तथा प्रेमपूर्ण व्यवहार में कमी आएगी, जिससे जीवन में सुखों का अभाव हो जाएगा। दूसरों के अवगुणों को उपेक्षा की दृष्टि से ही देखना उचित है, जबकि स्वयं के संबंध में अत्यंत ही कड़ा रुख होना चाहिए। अपनी बुराइयां देखते रहना एवं उनको सुधारने का प्रयास करना अनिवार्य माना जाता है। गुणों की पौध भी तभी अंकुरित एवं पल्लवित हो सकती है जब मानसिक विद्वेषों को समय समय पर मस्तिष्क से निकाला जाता रहे। इससे चित्त, मन, स्वास्थ्य प्रसन्न और मस्तिष्क विकासशील बना रहता है। अपने दोष देखें और उन्हें दूर करें, पर अपने दोषों के लिए अपने आप को कोसे नहीं, अपने आप को भला बुरा नहीं कहें, क्योंकि दोष तो सब में होते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसमें दोष नहीं होता? किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा। किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने दोषों को पहचानें और फिर उन्हें दूर करें। प्रश्न: मनोभूमि के दूषित होने का क्या कारण होता है और इस मलिनता को साफ करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? उत्तर: यदि सद्विचारों को मस्तिष्क और अंतःकरण में स्थान देने के लिए प्रयत्न न किया जाएगा तो अपने जन्म जन्मांतरों के संग्रहित कुसंस्कार और आसपास के अनैतिक आकर्षण हमारे ऊपर प्रभाव डालते रहेंगे और हमारी मनोभूमि दिनों दिन दूषित होती चली जाएगी। शरीर में मैल भीतर से भी निकलता है और बाहर से भी जमता है। ये प्रक्रिया हमें चाहे कितनी ही अप्रिय क्यों न लगे, पर ये जो क्रम बना हुआ है वो तो रहेगा ही। और इसका उपाय केवल यही हो सकता है कि स्नान आदि से रोज रोज उस मैल की सफाई की जाती रहे। मन पर भी शरीर की भांति ही मैल जमता रहता है। अपने संग्रहित कुसंस्कार भीतर से जोर मारते हैं और बाहरी वातावरण में भी बुराइयों का आकर्षण कुछ कम नहीं होता। दोनों के सम्मिश्रण से दुर्बुद्धि की एक अच्छी खासी आसुरी शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसका प्रभाव मन पर धीरे धीरे जमते रहने से आंतरिक स्तर अधोगामी होने लगता है। इस विपन्नता को रोकने के लिए हमें सुसंस्कार का सहारा लेना पड़ता है। जिस प्रकार पानी और साबुन की सहायता से कपड़े का मैल छूटता है, उसी प्रकार मन पर जमे हुए मैल की परतों की सफाई सद्ज्ञान, सत्संग और सत्कर्म करने से होती है। प्रश्न: चित्त की चंचलता के दोष को किस प्रकार दूर किया जाए जिससे कि वो शांत, स्थिर और वश में हो जाए? उत्तर: बहुधा लोग यही मान लेते हैं कि चित्त की चंचलता वस्तुतः उसका दोष नहीं है, बल्कि ये उसकी विकलता है, छटपटाहट है, जो शुद्धि प्राप्त करने की लालसा एवं प्रयास से उत्पन्न होती है। आपने महसूस किया होगा
कि जब आप कुछ नकारात्मक देखते हैं, सुनते हैं या करते हैं तो आपका मन अशांत हो जाता है, आपका मन चंचल हो जाता है। और अगर आप कुछ सकारात्मक देखते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा सुनते हैं तो मन बड़ा शांत लगता है, एक अजीब सा आनंद महसूस होता है। नैसर्गिक नियम के अधीन चित्त स्वभावतः शुद्धि की ओर स्वयं गतिशील रहता है और जब तक उसे अभीष्ट शुद्धता, पवित्रता नहीं मिल जाती, वो एक ओर से दूसरी ओर भागता ही रहता है। ज्यों ही उसे अभीष्ट शुद्धता आनंद के रूप में मिल जाती है, वो स्थिर, शांत एवं संतुष्ट हो जाता है। फिर न तो वो व्यग्र होता है और न ही चंचल। अभीष्ट केंद्र बिंदु पर पहुंचकर वो एक रस शुभ संकल्पों तथा सत्कर्मों में लगकर मानव जीवन को सफल एवं सार्थक बना देता है। चित्त की चंचलता इस बात का प्रमाण है कि वो अपने अभीष्ट लक्ष्य को नहीं पा रहा है, जिसके लिए वो लालयित होकर इधर उधर भागा भागा फिर रहा है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन की, अपने चित्त की सहायता करे, एक बार उसे अपने केंद्र बिंदु पर पहुंच जाने में मदद करे, जिससे कि वो शुद्ध एवं प्रबुद्ध होकर मनुष्य का उसी प्रकार सहायक तथा सुखदाता बन सके जिस प्रकार माता पिता द्वारा पाली पोसी संतान उनका सहारा बन जाती है। चित्त को शुद्धि तभी मिलती है जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, जब हम अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते हैं, श्रेष्ठ गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं, आत्मसात करते हैं। चित्त द्वारा शुद्धि का प्रयत्न और कुछ नहीं, मनुष्य के कल्याण पथ पर पहुंचने की सामर्थ्य प्राप्त करने का प्रयास है। चित्त तभी अपने वश में हो सकता है जब वो निर्दोष हो, यानी कि निर्विकार हो, जब हमारे मन में किसी भी प्रकार की दुर्भावना न रहे, द्वेष भाव न रहे। हमारा चित्त जब विकारों से मुक्त हो जाए। चित्त केवल शांतिदाता ही नहीं, शक्तिदाता भी होता है। मनुष्य का चित्त शक्तियों का भंडार है और ये शक्तियाँ हमें तभी प्राप्त हो सकती हैं जब हमारा मन अनुशासित हो, अपने वश में हो, और ये तभी हो सकता है जब वो निर्दोष बने, जब वो पवित्र बन जाए, जब वो शुद्ध बन जाए। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।